हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित नीति में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा देश का। कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह तक। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी है? 12। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में और वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 12। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है संसद को। संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया रूस के संविधान से। रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फैजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 6 यूटी बनाए थे और 14 राज्य इसका। और वर्तमान में कितने राज्य और यूटी हैं? 28 राज्य और 8 यूटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, 1949 में। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की एक नागरिकता प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 की रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित हैं दोहरी नागरिकता से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय है, ये किससे निर्धारित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। जीवी मावलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 352(3) में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ही सर्वोच्च विधि का अधिकारी होता है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी आर्नस्टीन ने। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वैध होने का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अगला प्रश्न है, भारत का अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? ये कहा था केसी विहेर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। जनता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये ग्रहण की गई है जापान से। जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आधारित है ब्रिटेन के संविधान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित हैं? ये प्रेरित हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगे थे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है,
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? ये अधीन होती है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा आयुक्त। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? ये राज्य सूची से संबंधित है। राज्य सूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधवंक। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। भारत एक राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? ये लिया गया फ्रांस से। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सिद्धांत जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता का। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं मौलिक अधिकार। हमने लगभग 100 प्रश्न संविधान से संबंधित कर लिए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 18 का संबंध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19A में है। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सत्र। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का अंत ये आता है अनुच्छेद 17 में और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के अंतर्गत पंचायती राज की प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई? समवर्ती सूची ये ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये प्रेरित है कनाडा के संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में कितनी है लोकसभा की सदस्य संख्या? 545। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की। अगला प्रश्न है, सदन की कार्यवाही का प्रारंभ प्रथम घंटा क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर गठन किया गया था सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकारों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। ये थे सभी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।